गोल्ड ऑल टाइम हाई छूता हुआ हमने देखा और मल्टी एसेट में तो हर कोई ये फ्लेवर मौजूद है। मल्टी एसेट फंड में अभी एलोकेशन बढ़ाने का टाइम? अब देखिए, 1 साल पहले किसी को नहीं पता था कि गोल्ड इतना अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। अदरवाइज़ तो डेफ़िनेटली जिस हिसाब से इक्विटी के रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं रहे और गोल्ड ने तो मतलब बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए, तो ये पता नहीं होता है। तो यदि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो बात ये है कि आपको मल्टीपल एसेट्स का फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं फंड्स को, वो जो उसका एलोकेशन उसे कम-ज़्यादा भी करते हैं। यहाँ पर हालाँकि हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो फंड हैं इस कैटेगरी में, वहां पर मिनिमम एलोकेशन इक्विटी का 65% रहता है। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन 40% टू 60% के बीच में रहता है। तो ये कैटेगरी बिल्कुल अच्छी है, इसमें बढ़ाया जा सकता है निवेश को। और इस कैटेगरी के मैं दो फंड्स यहां पर बताना चाहूंगा। एक है आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जो कि बहुत ही पुराना फंड है। इस फंड में मिनिमम एलोकेशन जो इक्विटी का है वो 65% हमेशा रहेगा। ये फंड हाउस का अपना मैंडेट है। और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये फंड थोड़ा नया है, लेकिन इस फंड में जो इक्विटी एलोकेशन है वो 40% टू 60% के बीच रहेगी। तो निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंड उनके लिए सही रहेगा। बट अपने आप में दोनों फंड्स बेहतरीन फंड्स मेरे हिसाब से हैं।